morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 2, part 7, nervous system. नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये मतलब नर्वस सिस्टम हमें हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ऑर्गन्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन और सारे ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन काम करवाना, ये सारे नर्वस सिस्टम के काम हैं. अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है. देखिए आपके पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो हिस्सों में डिवाइड है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होता है. और ब्रेन में थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स टू टाइप्स के होते हैं, एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस. इसमें फर्स्ट पार्ट आता है ब्रेन. ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. आप भी जानते हो बिना ब्रेन के हम कोई काम नहीं कर सकते. तो ब्रेन इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे इम्पॉर्टेंट. ऑल कंट्रोल, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है ब्रेन. तो दैट मीन्स ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो देन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेटेड करते हैं ब्रेन. इट वर्क्स फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना. बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन आए, जैसे कोई कांटा चुभ गया आपके पैर के नीचे, तो हम पैर हटा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं. दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. एक इंफॉर्मेशन आया, उसके अकॉर्डिंग आपके पैर हटाना, ये ब्रेन कंट्रोल करता है. प्रोवाइड कमांड भी देता है, ये कमांड भी है. एंड कंट्रोल बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है. इट इज़ मॉनिटर्ड. और क्या क्या मॉनिटर्ड करते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं. देखिए टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर सही रखते हैं. बिहेवियर हमारे कंट्रोल में रखते हैं. ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं. और सारे ग्लैंड जो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल ग्लैंड, एक्सोक्राइन मतलब सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड. इसके सिक्रेशन, म्यूकस ग्लैंड के सिक्रेशन, ये सारे कंट्रोल कौन करता है, दैट इज ब्रेन, है ना. दैट इज ह्यूमन बॉडी के ऑल पार्ट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. वेट ऑफ अ ब्रेन के वेट कितने हैं, 1.5 kg एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. ये स्कल से प्रोटेक्टेड होते हैं. The brain involved, that is contains cerebrospinal fluid, जो एनवेलप होता है, मतलब ब्रेन जो पार्ट से ढके हुए रहते हैं, मतलब एक पार्ट दैट उसमें क्या रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, एक फ्लूइड जिसमें एक ब्रेन ऑर्गन है. ये फ्लूइड क्या करते हैं, इसको बचाते हैं. और ब्रेन कहाँ रहता है, स्कल के अंदर रहता है ना. और द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन क्या है, दैट इज, इसमें 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन में. दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. क्या क्या होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है. टोटल ब्रेन में 80 to 85% सेरिब्रम होते हैं. तो देन नॉलेज, कॉन्शियसनेस, उसके बाद थिंकिंग आर डन हियर. सारे जितने नॉलेज आपके हैं वो सारे वहाँ स्टोर रहता है. कंसियसनेस स्टोर रहता है, थिंकिंग, ये सारी चीज़ हमारे बॉडी में कहाँ, सेरिब्रम में होता है. एंड एलोंगेटेड डीप फीसर डिवाइडेड द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. मतलब एक फीसर्स होते हैं, मतलब एक जैसे यहाँ से दोनों हेमिस्फीयर में ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. ईच हेमिस्फीयर इज आउटर एरिया कंटेन ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स. कोई भी जो ऑर्गन है, ऑर्गन के बाहर के पोर्शन को कहा जाता है कॉर्टेक्स, अंदर के पोर्शन को कहा जाता है मेडुला. तो याद रखना, तो कॉर्टेक्स जो है उसमें ग्रे मैटर रहता है. और इनर साइड ऑफ द फाउंड वाइट मैटर. ब्रेन के मतलब सेरिब्रम के बाहर के साइड ग्रे मैटर होते हैं और अंदर के साउथ मेडुला साइड वाइट मैटर होते हैं. बोथ हेमिस्फीयर ज्वाइंट विद द स्ट्रिप ऑफ कॉर्पस कोलोसम. मतलब एक स्ट्रिप से दोनों हेमिस्फीयर ज्वाइन होता है बीच से, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम. एक क्वेश्चन आता है, वेयर इज फाउंड ग्रे मैटर. ग्रे मैटर कहाँ फाउंड होते हैं. तो अब जब मैं मतलब आपको स्पाइनल कट पढ़ाऊंगी तो ब्रेन में, दैट इज सेरिब्रम में ये क्या रहता है, ग्रे मैटर कॉर्टेक्स में रहता है. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर मेडुला में रहता है. ये आपको आंसर आएगा, वेयर ग्रे मैटर इज फाउंड. ग्रे मैटर इज फाउंड इन सेरिब्रम, कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला पोर्शन. यस, आंसर ऐसा होता है.
अब आते हैं थैलामस। थैलामस इज अ सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स मतलब बाहर से जो सिग्नल्स आते हैं उसको सेंसरी कहते हैं, और मोटर से ब्रेन जो बोलते हैं उसको करने के लिए उसके हिसाब से तो मोटर सिग्नल्स जाते हैं। तो दो टाइप्स के ब्रेन्स आके सेंटर, ये थैलामस इज द सेंटर जहाँ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स मतलब ऐसे आर्क होता है, सेंसरी नर्व्स अन्य, ये एक आर्क सिस्टम होता है। थैलामस, thalamus makes sense of the hunger, thirst, sleep, temperature, fatigue, expression of feelings, etc. हाइपोथैलेमस हमारे जो जितने हम अगर भूख लगे तो भूख लगने के संकेत हमें हाइपोथैलेमस देते हैं, थ्रस्ट प्यास लगने की, स्लीप नींद आना, टेम्परेचर बॉडी के, फैटिक मतलब थकावट, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स कोई भी फीलिंग्स मतलब हंसना रोना ये सारे फीलिंग्स होता है, ये सारे कौन देते हैं? हाइपोथैलेमस। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। कितने लोब्स में डिवाइड है? 4 लोब्स में। प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस मतलब 4 ब्रेन के लास्ट पार्ट हाइपोथैलेमस होते हैं और हाइंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट उसके बीचों बीच होते हैं मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन के पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, 4 लोब्स में डिवाइड है मिड ब्रेन। आप देखिए ये ब्रेन के जो पिक्चर है इसमें आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉर्पस कोलोसम। आपको मिड ब्रेन कहाँ है? मिड ब्रेन देखिए जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन पोर्शन है, इसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है पोन्स जो हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन इसके बीचों बीच होते हैं मिड ब्रेन। थैलामस के बीच देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ है, कहाँ है हाइपोथैलेमस? ये हाइपोथैलेमस के नीचे ही जस्ट क्या है? मिड ब्रेन होता है, और उसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है क्या? हाइंड ब्रेन। ये पोर्शन हाइंड ब्रेन का हो जाता है। कौन सा? ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो आप देखिए ये फोर ब्रेन हो गया, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज कितने लोब्स में डिवाइड है मिड ब्रेन? 4 लोब्स में। तो ठीक है, अब आते हैं जैसे ईच लोब इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिगामिना। 4 लोब्स मिड ब्रेन में, एक एक लोब को कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगामिना। यस, upper 2 lobes are responsible for the side and lower 2 lobes of the for hearing। 4 लोब्स हैं, ऊपर के लोब्स को अपर 2 लोब्स हम देखने के लिए यूज़ होते हैं हमारे, मतलब साइड के लिए, लोअर 2 लोब्स हियरिंग के लिए, सुनने के लिए यूज़ होता है। अब आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन द पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखिए आपको दिखा रही हूँ, जैसे हाइंड ब्रेन के पोर्शन आपको दिखा रही हूँ। जैसे हाइंड ब्रेन है तो ये जैसे पोन्स है, ये पोर्शन पोन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स के जुड़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये जो पत्ते जैसे ये है इसको कहा जाता है सेरिबेलम। अंडरस्टैंड? ये सेरिबेलम पार्ट तो 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या है? हाइंड ब्रेन। अब देखिए सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। अब सेरिबेलम क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन के, फर्स्ट सेरिब्रम, सेकेंड सेरिबेलम, एंड रेगुलेट्स द वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जो हम जानते हैं उसको वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर न्यूरॉन, न्यूरॉन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं। पोन्स कनेक्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, लाइक इनवॉलंटरी एक्शंस जो हम नहीं जानते हैं, और वॉलंटरी एक्शंस मतलब जैसे हम हाथ पैर हिलाना, चलना फिरना, बैठना, ये सारे काम जो हम करते हैं, हम जानते हैं, उसको कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मतलब जो हम नहीं जानते, जैसे हार्ट बीट, जैसे बीपी, हम जानते ही नहीं है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कब ज़रूरत हो, इट कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ से कनेक्ट होता है? किस में कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड कितने सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ज्वाइन विद द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा ये पोर्शन से ज्वाइन होते हैं और लास्ट टेल बोन तक जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ अ न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिबल कॉलम, मतलब ये न्यूरल कैनल कहा जाता है, वर्टिबल कॉलम के अंदर रहता है। वर्टिबल कॉलम सारे बोन्स से जुड़े होते हैं, ऐसा बोन्स खुलते हैं बंद होते हैं, और बीचों बीच ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अ नैरो सेंट्रल ट्यूब इज फॉर्म्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सराउंडेड बाय 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में एक नैरो सेंट्रल ट्यूब होते हैं। इट हैज़ आउटर
वाइट मैटर और इनर ग्रे मैटर। ये जो मतलब सेंट्रल में ट्यूब होता है फॉर्म, जो सेंट्रल पार्ट जो दो लेयर से होते हैं, द आउटर लेयर को कॉल्ड, और आउटर लेयर में वाइट मैटर होते हैं, इनर में ग्रे मैटर होते हैं। मतलब कॉर्टेक्स में वाइट मैटर, मेड्यूला में ग्रे मैटर। फंक्शन, द स्पाइनल कॉर्ड मेनली वर्क्स टू कंडक्ट एंड रेगुलेट द इनवॉलंटरी एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इनवॉलंटरी एक्शन में काम करते हैं। एंड प्रोवाइड पैसेज फॉर द इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू द ब्रेन। मतलब इम्पल्स जो आते हैं, जो बाहर से सेंस आता है, सेंस मतलब इम्पल्स, ये इम्पल्स ब्रेन में जाना और ब्रेन से आना, इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस इज अ ग्रुप ऑफ नर्वस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ 2 टाइप्स। मतलब ये कहाँ से, एक ग्रुप ऑफ नर्व्स, बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जहाँ कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से। इट इज़ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम द CNS रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। क्या होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, द इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम से क्या होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड फंक्शन ऑफ द मसल, मसल के फंक्शन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाहर से जो स्टिमुलाई आते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम से क्या होता है, हार्ट, लंग्स और जितने हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लैंड्स एट्सेट्रा ऑटोमेटिकली वर्क्स। दिस नर्वस सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स। ऑटोनोमस नर्वस अपने आप, ऑटो मतलब अपने आप काम करने वाले जो नर्व्स होते हैं, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है उसको। ऑटोमेटिकली काम होता है, लंग्स के काम होता है, एक्सक्रीशन होते हैं, उसके बाद जो ग्लैंड सिक्रीशन होते हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली होते हैं। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सिंपैथिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व, दैट इज दिस सिस्टम कंट्रोल द अल्टरनेट्स ऑफ द एक्साइटमेंट इन अ पर्सन। क्या करते हैं, ये सिंपैथिक नर्व को मतलब कंट्रोल करते हैं, ये सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जैसे अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन अ पर्सन को अलर्ट करना और एक्साइटमेंट देना। दिस सिस्टम प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी इन इमरजेंसी सिचुएशन। एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इनहेंस द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द हार्ट बीट। अब देखिए कभी आपको स्टेज में जाना हो, स्टेज में जाने से हमारे दिल ज़्यादा धड़कते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा होते हैं, या कोई एक्सीडेंट देख लिया, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, और ये जो चीज़ ये बढ़ाते हैं ये सिंपैथिक नर्व सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्व सिस्टम ये बढ़ाते हैं, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, दिस सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी। एनर्जी को कंजर्व करने, सुरक्षा देते हैं, संरक्षण करके रखते हैं। दिस सिस्टम स्लो डाउन द हार्ट रेट। अब इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ गया, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे दूसरा जो नर्व्स है वो क्या करता है, पैरासिम्पैथिक नर्व्स उसको घटाते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। दिस सिस्टम स्लो डाउन द हार्ट रेट, श्रिंक्स द मतलब प्यूपिल ऑफ आई के प्यूपिल को छोटा कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में आंखें बड़े बड़े हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा के सिक्रीशन बढ़ाते हैं, एंड डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन बढ़ाते हैं। Neuron is the structural and functional unit of nervous system. This system send the signals from one portion to, ये न्यूरॉन के पिक्चर है, one part of the body to other, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल को भेजने के काम न्यूरॉन करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सन। देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये है सेल बॉडी, बीच में यहाँ से डेंड्राइट निकालते हैं, ये जो पोर्शन डेंड्राइट के हैं जो ब्रांचेस दिखाई देते हैं, और देखिए ये एक न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में, साइटोन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से एक जो नर्व निकल के आ रहे हैं, दैट इज एक लाइन आती है, यहाँ तक जाते हैं, ये इसको कहा जाता है एक्सन। एक्सन जाके ख़त्म होता है साइनेप्टिक बल्ब। किस में ख़त्म होता है, साइनेप्टिक बल्ब्स में, ए बॉल जैक स्ट्रक्चर। और देखिए ये जो न्यूरॉन बाहर से, ये जो एक्सन को बाहर से ऐसे करके क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, मतलब एक से ढका हुआ है, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ, याद रहेगा, माइलिन शीथ कहा जाता है। अब देखिए माइलिन शीथ, उसके बाद क्या है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपको समझ में आया।
तो डेंड्रॉन सेल बॉडी क्या है, दिस पार्ट आल्सो कॉल्ड साइटन, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें न्यूक्लियस रहता है और अदर ऑर्गेनल्स भी रहते हैं। इट साइटोप्लाज्म हाईली स्टेन निजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड। ये साइटोप्लाज्म मतलब क्या है, ये जो सेल बॉडी के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं, इसको कहता है निसिल ग्रैन्यूल्स। क्या कहा जाता है, निजल ग्रैन्यूल्स। डेंड्रॉन, दे आर स्मॉल फाइन फिलामेंट्स, बहुत पतले फिलामेंट्स होते हैं। द डेंड्रॉन सेंड द स्टिमुलाई टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अब देखिए डेंड्रॉन बाहर से स्टिमुलाई लेते हैं, ये डेंड्रॉन है बाहर से, और सेल बॉडी में भेजते हैं। ये काम होता है इसका डेंड्रॉन का। सेल बॉडी एक्शन, इट इज़ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, एवरी ब्रांच फॉर्म्स अ साइनेप्टिक नॉब्स। एक्सन होता है क्या, ये लॉन्ग होता है। तो देखिए ये मैंने कहा यहाँ से एक लॉन्ग जो आते हैं ये एक्सन होता है, और जाके ख़त्म होता है साइनेप्टिक नॉब में, ये होता है एक्सन। और एवरी साइनेप्टिक नॉब्स कंटेन्स केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करवाते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट द न्यूरॉन न्यूट्रल स्टिमुलाई, that is the joining part of the dendrite of one neuron with the axon is called synapse। मतलब जहाँ से डेंड्राइट के साथ न्यूरॉन विद एक्सन के साथ ज्वाइन होता है उस पोर्शन को कहा जाता है साइनैप्स। मेनी न्यूरॉन्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म चेन ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत सारे न्यूरॉन ज्वाइन होके एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ऑल द वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस कॉल्ड नर्वस इम्पल्सेस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होते हैं, मतलब एक चिंगारी जैसे, इसको कहा जाता है नर्वस इम्पल्सेस। In turn, the responding signals from the CNS and broadcasted by the another nerves। क्या करते हैं, जो सिग्नल्स हमारे बाहर से आते हैं वो उसको ब्रेन में पहुंचाना, और ब्रेन जो हमारे क्या करते हैं, जो ब्रेन जो हमें सिग्नल देते हैं उसको ब्रॉडकास्टेड करना, ये नर्व्स का काम है। ठीक है, ये मोटर नर्व्स ब्रॉडकास्टेड करते हैं ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, और सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, जाके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो देन दिस इज़ द चैप्टर, मतलब आपके नर्वस सिस्टम यहाँ ही ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।